भारत की आज़ादी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होने वाला है। तो भारत की स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 हिस्सों में बाँट कर पढ़ सकते हैं। एक पीरियड होता है 1885 से 1905 का पीरियड, जिसे मॉडरेट फेज कहते हैं और जिसे नरमपंथी के रूप में भी जाना जाता है। फिर 1905 से 1917 के बीच का टाइम पीरियड आएगा एक्सट्रीमिस्ट फेज, मतलब गरमपंथी दल के लोग नेतृत्व प्रदान करते हैं कांग्रेस में। और 1917 से 1947 47 के बीच का टाइम पीरियड गांधीयन इरा होता है, जिसमें गांधी जी मोस्ट ऑफ द टाइम रिवॉल्ट जो भी मूवमेंट होता है उसको लेड करते हैं। तो कहने का मतलब 1885 से 1947 के बीच में जो स्वतंत्रता संग्राम चलता है, स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वो 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला फेज मॉडरेट फेज, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज और फिर गांधीयन एरा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडरेट फेज, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1885 से 1905 के बीच में। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हो जाती है। लेकिन इसकी स्थापना होने से पहले 1885 से पहले कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे 1851 में कलकत्ता में एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था, जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। वहीं 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1870 में पूना में जीवी जोशी, एमजी रानडे और चिपलुंकर, इन तीनों ने मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। 1872 में लंदन में आनंद मोहन बोस ने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1875 में कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। वहीं 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, इन सबों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। अब हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। इसकी कहानी समझते हैं। एक्चुअल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में दिसंबर के महीने में 1885 में की जाती है और इसके संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम एक इंग्लिशमैन होते हैं और रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, जिसके प्रयासों से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है बॉम्बे में। इसके लिए सबसे पहले एक मीटिंग रखी जाती है, कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और पहले इसकी जो जगह डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर आकर हम बैठेंगे, तो जगह होता है पुणे। और पुणे में उस टाइम में कोलेरा फैल जाता है, इस वजह से वेन्यू को, जगह को शिफ्ट किया जाता है बॉम्बे में। तो बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस होते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में 32 डेलीगेट आते हैं ऑल ओवर द 72 डेलीगेट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और ये सभी लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है।
और फर्स्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसी टाइम में बॉम्बे में होता है। और बॉम्बे में उस समय प्रेसिडेंट के रूप में घोषित किया जाता है डब्ल्यू सी बनर्जी को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक के रूप में ए ह्यूम है, जबकि प्रथम प्रेसिडेंट आईएनसी का व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये जो फेज रहा है मॉडरेट फेज, इसमें बस एक ही कामयाबी मिली, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया, जिसमें कुछ इंडियन की एंट्री भी कराई गई, मतलब मेंबर्स के रूप में, ब्रिटिश मेंबर में। इसमें मॉडरेट लीडर्स के रूप में कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रनाडे, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, रास बिहारी घोष, आर सी दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर आदि लोग थे मॉडरेट लीडर। इस कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों की अपनी अलग अलग राय रही हैं। जैसे लॉर्ड डफरिन, जो उस समय के वायसराय थे, क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 के बीच में। उसका कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट्स ओनली ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। वहीं लॉर्ड कर्जन, जो कि 1899 से 1905 के बीच में इंडिया का वायसराय रहा है, उसका क्या कहना था, जरा उसको भी समझ लेते हैं। वो कहा था कि द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस while in India is to assist it to a peaceful demise। वहीं अरविंदो घोष ने कहा था आईएनसी इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट। वहीं बाल गंगाधर तिलक का कहना था आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लाइमिंग द राइट्स। और बिपिन चंद्र पाल का कहना था कि आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स। और ये तीनों लोग, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली।